जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों में पहली अपडेट में जानेंगे। कांग्रेस पार्टी ने कर दिया बड़ा ऐलान, कहा राजस्थान में इस बार डंके की चोट पर रिपीट होगी कांग्रेस सरकार। उधर आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला, बोले बीजेपी वाले ना तो राम के रहे और ना ही आम के। उधर लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा को शिकस्त देने के लिए अखिलेश यादव ने तैयार किया तगड़ा फार्मूला। उधर केसीआर ने पीएम मोदी को बताया दोस्त, तो भड़क गई बीजेपी, बताया नौटंकी। उधर ब्रजभूषण शरण सिंह के काफिले पर हुआ जमकर पथरावा, बवाल के दौरान बाल बाल बचे बीजेपी सांसद। तो उधर कांग्रेस एमएलए ने हिंदू राष्ट्र का कर दिया समर्थन, कहा हम हिंदुओं को एक होना होगा तभी भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। तो उधर ब्रिटिश अखबार ने कर दिया बड़ा ऐलान, कहा पीएम मोदी दुनिया के सबसे प्रसिद्ध नेता एक बार फिर से बनेंगे प्रधानमंत्री। और भी बड़ी खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले यदि आप भी मानते हैं कि देश की जनता बदलाव चाहती है तो इस वीडियो को लाइक कर, चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय हिंद। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि इस बार डंके की चोट पर राजस्थान में कांग्रेस सरकार रिपीट होगी। राजस्थान में आगामी चुनाव को देखते हुए मंत्री शांति धारीवाल इन दिनों 3 दिवसीय कोटा प्रवास पर हैं। वो यहां पर कई कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं। साथ ही साथ वो घर घर जाकर लोगों की छोटी बड़ी समस्याओं को दूर करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। उनके साथ पूरा प्रशासनिक अमला भी चल रहा है जो मौके पर ही समस्याओं का समाधान कर रहा है। कुल मिलाकर चुनावी तैयारियां की जा रही हैं। इस चुनावी रण में पिता पुत्र एक साथ नजर आ रहे हैं। कोटा में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के दौरान मंत्री शांति धारीवाल ने कई संगठनों के लोगों से मुलाकात की, साथ ही आम जन से मुलाकात कर उनकी समस्याओं का भी समाधान किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि हम जहां भी लोगों से मिल रहे हैं वहां से लोगों का फीडबैक आ रहा है कि ऐसी सरकार पहले कभी नहीं देखी जो महंगाई के खिलाफ लोगों को बड़ी राहत दे रही है। ऐसा शासन हमने पहले कभी नहीं देखा। आपको बता दें कि साथ ही मंत्री धारीवाल ने कहा कि इस बार भी डंके की चोट पर कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। अगली बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला, बोले बीजेपी वाले ना तो राम के हैं और ना ही आम के। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से अपने भाषण का वीडियो शेयर करते हुए कहा कि भारत माता की जय का नारा लगाकर देश को बेचने वाले लोगों से सावधान रहना है। उन्होंने कहा कि बरेली में मम्मी रे का सुरमा मिलता है, उस पर लिखा रहता है कि नक्कालों से सावधान। उन्होंने कहा कि ये ऐसे ही नक्काल और मक्कार लोग हैं। संजय सिंह ने कहा कि राम मंदिर के नाम पर गांव-गांव से चंदा लेते हैं, मैंने उस चंदे की सच्चाई खोली थी। उन्होंने 5 मिनट के अंदर 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीद कर 16.5 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया। मैं बीजेपी को कहना चाहता हूं कि ऐसा काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो। लेकिन बीजेपी वाले कहते हैं राम नाम जपना पराया माल अपना। उन्होंने कहा कि राम के नाम पर चंदा चोरी करने वाली बीजेपी ना तो राम की है, ना आम की है और ना किसी काम की है। अगली बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा को शिकस्त देने के लिए अखिलेश यादव ने तैयार कर लिया तगड़ा फार्मूला। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दल सियासी दाव पेच में अभी से लगे हैं। भाजपा को हराने के लिए विपक्ष रणनीति तैयार करने में लगा है। कहते हैं कि लोकसभा चुनाव में जीत का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। ऐसे में सभी दलों का फोकस उत्तर प्रदेश पर सबसे ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भाजपा को हराने का तगड़ा फार्मूला भी तैयार कर लिया है। एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम में अखिलेश यादव ने 2024 के लोकसभा चुनावों में सत्तारूढ़ भाजपा को हराने के अपने फॉर्मूले का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि पीडीए यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक इस बार एनडीए को हरा देंगे। अगले साल होने वाले आम चुनावों के लिए विपक्ष के एक संयुक्त मोर्चे के बारे में अपनी पार्टी के दृष्टिकोण पर तीखे सवालों का जवाब देते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश के लिए उनका एकमात्र नारा है 80 को हराओ, भाजपा को हटाओ। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां हमारा समर्थन करती हैं तो यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटों पर हम बीजेपी को हरा देंगे और अगर यूपी में बीजेपी हार गई तो फिर पीएम मोदी फिर से प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। अगली बड़ी खबर, केसीआर ने पीएम मोदी को बताया दोस्त, तो भड़क गई बीजेपी, बताया नौटंकी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव यानी केसीआर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना अच्छा दोस्त कहने के एक दिन बाद बीजेपी की तेलंगाना यूनिट के प्रमुख बंदी संजय कुमार ने इसे एक बड़ी नौटंकी करार दिया। संजय कुमार ने दावा किया कि भारत राष्ट्र समिति के अध्यक्ष केसीआर भारतीय जनता पार्टी के ग्राफ को नुकसान पहुंचाने और कांग्रेस पार्टी की छवि सुधारने की साजिश कर रहे हैं। भाजपा नेता ने सवाल पूछा
कि अगर मुख्यमंत्री केसीआर वास्तव में पीएम मोदी को एक अच्छा दोस्त मानते हैं तो हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी की अगवानी क्यों नहीं करते हैं या फिर नीति आयोग की बैठकों में शामिल क्यों नहीं होते हैं। बंदी संजय ने कहा कि केसीआर की नौटंकी में मत फंसो, वो भाजपा के ग्राफ को नुकसान पहुंचाने और कांग्रेस की छवि बढ़ाने की साजिश कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर, ब्रजभूषण शरण सिंह के काफिले पर जमकर हुआ पथराव, बवाल के दौरान बाल बाल बचे बीजेपी सांसद। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि गोंडा में बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के कार्यक्रम के दौरान बवाल हो गया। सेल्फी लेने को लेकर दो प्रधान समर्थकों में मारपीट हो गई और दोनों तरफ के समर्थकों ने पथराव करते हुए जमकर मारपीट शुरू कर दी। वहीं बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के काफिले पर भी समर्थकों ने पथराव कर दिया। इस बवाल के दौरान बीजेपी सांसद कार्यक्रम से सकुशल बचकर निकले। इस मारपीट व पथराव का वीडियो कैमरे में कैद हो गया। बीजेपी सांसद कटरा बाजार विधानसभा के बरबट में आयोजित बीजेपी अल्पसंख्यक के कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज बीजेपी से जुड़ने जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस समय देश के अंदर मोदी लहर चल रही है और सारी दुनिया की आर्थिक स्थिति को देश की जनता देख रही है। उन्होंने कहा कि विपक्ष हमेशा एकजुट होता है लेकिन देश की जनता हमेशा पीएम मोदी के साथ है। उन्होंने कहा कि आज यहाँ पर किसी पर महंगाई का कोई भी असर नहीं दिख रहा। पीएम मोदी का रथ कोई नहीं रोक सकता क्योंकि उनका रथ वो खुद नहीं बल्कि जनता चलाती है। अगली बड़ी खबर, नाबालिग पहलवान के बयान बदलने पर साक्षी मलिक ने कर दिया बड़ा खुलासा। कहा बीजेपी नेताओं ने दिलवाई थी प्रदर्शन की अनुमति। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को कोर्ट में डब्ल्यूएफआई के निवर्तमान अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर चार्जशीट दायर कर दी। पुलिस ने अदालत से सिंह पर लगे पॉक्सो एक्ट हटाने की सिफारिश की। प्रदर्शनकारी पहलवानों ने अपना आंदोलन फिलहाल स्थगित किया हुआ है, लेकिन चार्जशीट के बाद खिलाड़ियों का अगला कदम क्या होगा इसको लेकर उन्होंने कुछ भी साफ नहीं किया है। इसी बीच पहलवान साक्षी मलिक और उनके पति सत्यव्रत कादियान ने आंदोलन को लेकर तमाम सवालों के जवाब दिए हैं। सत्यव्रत कादियान और साक्षी मलिक ने वीडियो जारी कर कहा कि हमारे आंदोलन को लेकर आरोप लगाया जाता है कि ये राजनीति से प्रेरित हैं। कई लोग कहते हैं कि कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने आंदोलन के लिए उकसाया है, लेकिन हमने सबसे पहले जनवरी में जंतर मंतर पर धरना शुरू किया था। इस प्रदर्शन को लेकर जंतर मंतर थाने पर अनुमति बीजेपी नेता तीर्थ राणा और बबीता फोगाट ने ली थी। कादियान ने कहा कि हमारी लड़ाई सरकार से नहीं है। वहीं साक्षी मलिक ने कहा कि कहा जाता है कि इतने दिन हम चुप क्यों रहे। उन्होंने कहा कि इसका कारण हमारे में एकता नहीं थी। उन्होंने दावा किया कि नाबालिग ने बयान इस कारण बदला क्योंकि उनके परिवार को डराया गया है। भारत के शीर्ष पहलवानों ने मिलकर आवाज उठाई, लेकिन इसके बाद भी आपने देखा कि क्या क्या हुआ। कादियान ने आगे बताया कि महिला महापंचायत हमने नहीं बुलाई थी, वो खाप पंचायत ने बुलाई थी। हमें बाद में पता चला कि 28 मई को नई संसद का उद्घाटन भी है। हमें जबरदस्ती जंतर मंतर से हटा दिया गया। उन्होंने संयुक्त किसान मोर्चा, चंद्रशेखर आजाद और पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक सहित कई संगठनों का धन्यवाद भी किया है। आपको बता दें कि फिलहाल पहलवानों का अगला कदम क्या होगा इसको लेकर उन्होंने कुछ भी साफ नहीं किया है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस एमएलए ने किया हिंदू राष्ट्र का समर्थन। कहा हम हिंदुओं को एक होना होगा तभी भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि देश में इस समय बड़े बड़े साधु संत हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर देश भर में बहस छिड़ी हुई है। इसी बीच छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित हुए धर्म सभा में एक बड़ा रोचक किस्सा हुआ। पहली बार किसी कांग्रेस नेता ने हिंदू राष्ट्र की मांग का समर्थन किया है। दरअसल ये कांग्रेसी रायपुर जिले के धरसेवा क्षेत्र की विधायक अनीता योगेंद्र शर्मा है। उन्होंने हजारों की भीड़ के बीच हिंदू राष्ट्र के संकल्प का समर्थन किया है। आपको बता दें कि पूरी पीठ के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती ने रायपुर में धर्म सभा का आयोजन किया। ये धर्म सभा का आयोजन शंकराचार्य के 81वें जन्म उत्सव के लिए किया गया था, लेकिन मंच से कांग्रेस और बीजेपी के नेता हिंदू राष्ट्र के संकल्प का समर्थन करते हुए नजर आए। कांग्रेस की एक विधायक अनीता योगेंद्र शर्मा हजारों की भीड़ में हिंदू राष्ट्र के समर्थन में खड़ी हो गई। कांग्रेस की विधायक अनीता योगेंद्र शर्मा ने मंच से छत्तीसगढ़ी में भाषण देते हुए कहा कि आज हम सब हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए संकल्पित हो रहे हैं। मैं आप सबसे ये आग्रह कर रही हूं कि जो मुहिम जगत गुरु शंकराचार्य चला रहे हैं उसमें हम सबको जो सहयोग करना है वो कर सकते हैं। हमें बिल्कुल सहयोग करना चाहिए और अपने गांव से हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए संकल्पित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिंदुओं के लिए बात करनी है, हम हिंदुओं को एक होना है। उन्होंने कहा कि जब हम हिंदू एक होंगे तभी हिंदू राष्ट्र बनेगा।
अगली बड़ी खबर, कांग्रेस नेता ने हिंदू राष्ट्र का किया समर्थन तो बीजेपी ने कांग्रेस को बताया बहरूपिया और पाखंडी पार्टी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि इस समय छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी की ही एक विधायक अनीता योगेंद्र शर्मा हिंदू राष्ट्र के समर्थन में खड़ी हो गई हैं। तो वहीं अब कांग्रेस पार्टी ने शर्मा के बयान को उनका व्यक्तिगत विचार बताया है। पार्टी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में हर धर्म का स्वागत किया जाता है, ये कांग्रेस पार्टी की खूबसूरती है। इधर बीजेपी को घर बैठे हिंदुत्व के मामले में कांग्रेस को घेरने का एक बड़ा मौका मिल गया है। बीजेपी प्रवक्ता गौरी शंकर श्रीवास ने कांग्रेस को बहरूपिया और पाखंडी पार्टी करार दिया है। उन्होंने कहा कि आज पूरा देश राममय हो रहा है, हिंदू राष्ट्र को लेकर एक सुर में बात होने लगी है। इस मौके को भांपते हुए कांग्रेस पार्टी के नेता भी राम नाम लेने लगे हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करने लगे हैं। समझ सकते हैं कि मौके की राजनीति करने वालों का चेहरा सामने आ रहा है। उन्होंने कहा कि जबकि पिछले 4.5 साल से हिंदुओं का अपमान, लव जिहाद और धर्मांतरण हो रहा है, बहरूपिया और पाखंडी चेहरे को छत्तीसगढ़ की जनता माफ नहीं करेगी। आपको बता दें कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी को बहरूपिया और पाखंडी पार्टी करार दिया है। अगली बड़ी खबर, ब्रिटिश अखबार द इकोनॉमिस्ट ने कर दिया बड़ा ऐलान। कहा पीएम मोदी दुनिया के सबसे प्रसिद्ध नेता एक बार फिर से बनेंगे प्रधानमंत्री। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी दल एकजुट होने के प्रयास में लगे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भी कमर कस ली है। बीजेपी को उम्मीद है कि एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर उन्हें सत्ता की चाबी मिलेगी। इसी बीच ब्रिटिश अखबार द इकोनॉमिस्ट ने दावा किया है कि पीएम मोदी दुनिया के सबसे प्रसिद्ध नेता हैं, ऐसे में वो एक बार फिर से चुनाव जीतेंगे। द इकोनॉमिस्ट ने गणेश कनौजिया नाम के एक शख्स का उदाहरण देते हुए बताया कि वो अनुसूचित जाति से आते हैं और ऑटो रिक्शा चलाते हैं। अखबार ने दावा किया कि कनौजिया कांग्रेस को वोट करते हैं, लेकिन वो अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पीएम मोदी के कारण वोट करेंगे। न्यूज़पेपर ने आगे कहा कि पिछले दोनों लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने सरकार बनाई, लेकिन पार्टी अभी भी आधे से ज्यादा राज्यों में ही सरकार में है। फिलहाल जब भी आम चुनाव की बात आती है तो ये सब बदल जाता है। द इकोनॉमिस्ट ने लिखा कि पीएम मोदी की अप्रूवल रेटिंग 77% से ज्यादा है, जो कि उनकी पार्टी बीजेपी की अप्रूवल रेटिंग से दोगुना है। वो दुनिया के सबसे लोकप्रिय निर्वाचित नेता हैं। बता दें कि साल 2014 और 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव जीता था। अब एक बार फिर ब्रिटिश अखबार द इकोनॉमिस्ट ने दावा कर दिया है कि पीएम मोदी दुनिया के सबसे प्रसिद्ध नेता हैं और एक बार फिर से वो प्रधानमंत्री बनेंगे। इस बारे में आपका क्या मानना है? क्या पीएम मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे या विपक्ष से महागठबंधन से कोई प्रधानमंत्री बनेगा? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली बड़ी खबर, इकरार से पहले ही हो गया टकराव, दिल्ली से लेकर पटना तक टूट और फूट, विपक्ष 2024 में कैसे करेगा मोदी से मुकाबला। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को 2024 में सत्ता से बेदखल करने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में 23 जून को विपक्षी एकता के लिए बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दलों को शामिल होने का निमंत्रण दिया गया है। दिलचस्प यह है कि विपक्षी एकता कायम होने से ठीक पहले दिल्ली से लेकर पटना तक में टूट फूट का दौर शुरू हो गया है। दिल्ली में जहां पर आम आदमी पार्टी कांग्रेस को सीधे तौर पर आंख दिखा रही है, तो वहीं पटना में महागठबंधन सरकार से जीतन राम मांझी की पार्टी अलग हो गई है। इसको लेकर अब सवाल उठ रहे हैं कि विपक्षी दलों में इनकार होने से पहले ही दिल्ली से लेकर पटना तक में टूट फूट और टकराव शुरू हो गया है। तो ऐसे में ये पार्टियां 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुकाबला कैसे कर पाएंगी? कांग्रेस पार्टी को करीब से जानने वाले पत्रकार राशिद किदवई ने कहा कि विपक्षी एकता की सबसे बड़ी परेशानी आम आदमी पार्टी और ममता बनर्जी की पार्टी है। इन दोनों ही पार्टियों का कांग्रेस पार्टी के साथ में समझौता नहीं हो पा रहा, जिसके कारण यह स्थिति बनी हुई है। लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी को 2024 में सत्ता से बाहर करने के लिए इन्हें मजबूरी में साथ में आना ही पड़ेगा। इसके लिए ये तीनों ही पार्टियां एक दूसरे पर दबाव बना रही हैं, जिससे कि वो अधिक से अधिक राजनीतिक फायदा। और बड़ी खबर, बंगाल पंचायत चुनाव में केंद्र बलों की तैनाती का दिया गया आदेश, ममता सरकार और चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य में पंचायत चुनावों के दौरान केंद्र बलों की तैनाती को लेकर हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ शनिवार को संयुक्त रूप से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। निर्वाचन आयोग से जुड़े सूत्रों के अनुसार राज्य चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों और सरकार द्वारा शुक्रवार को राज्य के कानूनी सलाहकारों के साथ बैठक करने के बाद हाई कोर्ट के आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती देने का निर्णय लिया गया। इससे पहले कलकत्ता
हाई कोर्ट ने बृहस्पतिवार को राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया था कि वो पश्चिम बंगाल में 8 जुलाई को होने वाले पंचायत चुनावों के लिए राज्य भर में 48 घंटे के अंदर केंद्र बलों की तैनाती करे। अब इसके खिलाफ ममता सरकार और चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। अगली बड़ी खबर, बीजेपी ने प्रियंका गांधी को बताया चुनावी हिंदू। अब सर्वे में जनता ने दी अपनी राय। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर देश का सियासी माहौल गर्म है। मुख्य दलों ने चुनावों की तैयारियां शुरू कर दी हैं। लोकसभा चुनाव से पहले कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। इनमें मध्य प्रदेश भी शामिल है, जहां इस साल के अंत तक विधानसभा के चुनाव का बिगुल बज जाएगा। इससे पहले बीजेपी और कांग्रेस के बीच में बयानबाजी शुरू हो गई है, जिसमें बीजेपी की ओर से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को चुनावी हिंदू करार दिया गया है। ऐसे राजनीतिक माहौल के बीच जनता की राय जानने के लिए एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने ऑल इंडिया सर्वे किया। इस सर्वे के नतीजे बेहद चौंकाने वाले आए हैं। इस सर्वे में सवाल किया गया कि बीजेपी ने प्रियंका गांधी को चुनावी हिंदू कहा है, क्या आप इससे सहमत हैं? आपको बता दें कि सर्वे में शामिल 49% लोगों ने कहा कि वे बीजेपी से सहमत हैं, जबकि 43% लोगों ने कहा कि वे इससे असहमत हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में सियासी हलचल तेज हो गई है। बीजेपी ने सोमवार को जबलपुर में रैली से पहले नर्मदा नदी में पूजा करने को लेकर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा पर निशाना साधा। मध्य प्रदेश बीजेपी ने कांग्रेस नेता का एक वीडियो शेयर करते हुए ट्विटर पर लिखा कि ढोंग और आस्था में यही फर्क है। प्रियंका गांधी को इतना नहीं पता कि आरती पहले भगवान को दी जाती है और फिर इंसान लेते हैं। उन्होंने कहा कि इसलिए ही इन्हें चुनावी हिंदू कहा जाता है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अपनी ही पार्टी कांग्रेस और विपक्षी एकता पर बोला जबरदस्त हमला। बोले कांग्रेस मुक्त भारत का नूतन स्वरूप है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि विपक्षी एकता और कांग्रेस को लेकर स्पिरिचुअल गुरु आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कुछ ऐसा ट्वीट कर दिया जो देखते ही देखते वायरल हो गया। अपने इस ट्वीट में प्रमोद कृष्णम ने विपक्षी एकता को लेकर विभिन्न दलों द्वारा लगाई जा रही शर्तों का जिक्र किया। साथ ही ये भी लिखा कि ये विपक्षी एकता है या फिर कांग्रेस मुक्त भारत का नूतन स्वरूप है। गौरतलब कि विपक्षी एकता को लेकर कांग्रेस और अन्य दलों के नेता जोर शोर से लगे हुए हैं। नीतीश कुमार तो विपक्ष की बैठक को लेकर तारीख पर तारीख का ऐलान किए जा रहे हैं। वहीं कई ऐसे भी हैं जो विपक्षी एकता का हिस्सा तो बनना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी शर्तें लगा रखी हैं। इस बीच आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि आम आदमी पार्टी कहती है कि दिल्ली और पंजाब छोड़ दो, अखिलेश यादव कहते हैं कि यूपी छोड़ दो, ममता बनर्जी कहती हैं बंगाल छोड़ दो, केसीआर चाहते हैं कि तेलंगाना छोड़ दो, तो जगनमोहन रेड्डी चाहते हैं कि आंध्र प्रदेश छोड़ दो, स्टालिन कहते हैं तमिलनाडु छोड़ दो, किसी दिन शरद पवार कहेंगे कि महाराष्ट्र भी छोड़ दो। उन्होंने कहा कि प्रमोद कृष्णम ने कहा कि यह विपक्षी एकता है या फिर कांग्रेस मुक्त भारत का नूतन स्वरूप है। अपने इस ट्वीट में आचार्य प्रमोद कृष्णम ने सभी प्रमुख नेताओं को टैग किया है, साथ ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी को भी टैग किया है। अगली बड़ी खबर, नेहरू संग्रहालय का नाम बदलने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। कहा इनकी समस्या नेहरू और गांधी परिवार से है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय सोसाइटी का नाम बदले जाने पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र की बीजेपी सरकार को निशाने पर ले लिया। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि वे कुछ नया खोल लेते, उन्हें नया खोलने में क्या समस्या है। उन्होंने कहा कि उन्हें गांधी और नेहरू परिवार से समस्या है। उन्होंने राहुल गांधी का संसदीय दर्जा छीन लिया, उन्होंने उनका बंगला छीन लिया। अगर वो एक सामान्य व्यक्ति के रूप में अमेरिका भी जाते हैं तो कुछ कहते हैं तो पूरी की पूरी बीजेपी बयान देना शुरू कर देती है। इससे पहले इस मामले को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट करते हुए कहा कि जिनका कोई इतिहास नहीं है वो दूसरों के इतिहास को मिटाने चले हैं। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। ऐसी ही रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।